एक ऐसा वेपन आपके पास है जिससे आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन डिसाइड हो सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ज़रूरत है तो बस आपको उसको शार्पन करने की। मैं बात कर रहा हूँ फोकस की। लास्ट वीडियो में जो मैंने आपके लिए बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हाउ आई वॉज एबल टू क्रैक मल्टीपल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन एंड 3 लाइफ चेंजिंग लेसन्स दैट आई हैव गिवन यू इन द लास्ट वीडियो। उस वीडियो में बहुत से एस्पिरेंट्स ने मुझसे कहा था कि सर प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू इंक्रीज फोकस, जैसे कि ये और ये और ये सारे जो एस्पिरेंट्स हैं इनका ये डाउट है, क्योंकि एक लेसन आपके लिए था फोकस। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का, जहां आप लास्ट वीडियो भी देख सकते हैं कि कैसे मैंने गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक किए मल्टीपल, क्या मेथड्स मैंने यूज़ किए, 3 लाइफ चेंजिंग लेसन्स आई हैव गिवन इन दैट वीडियो। ठीक है, उसके बाद आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज वैसे भी कर सकते हैं अगर आपको पता है कि फोकस एक ऐसा वेपन है। आज हम पढ़ेंगे कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे आप अपना फोकस बढ़ा सकते हैं, क्या ऐसे कोई हैक्स हैं, कैसे कोई ट्रिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करनी हैं जिससे आप अपने कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, शुरू करते हैं कि फोकस मैटर करता ही क्यों है। कभी आपको ऐसा लगा है कि आप बैठे हो पढ़ने के लिए और फिर आपने मोबाइल चलाना शुरू किया और रील देखते देखते 45 मिनट्स 1 घंटा हो गया और पता भी नहीं चला, फिर आपको गिल्ट हुआ कि आपके पढ़ाई का टाइम तो चला गया। हुआ है आपके साथ? बिल्कुल हुआ है। तो आपको पता है कि फोकस क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर फोकस आपके पास होता तो वो रील आपकी ना खुलती, वो मोबाइल आपका ना चलता। फोकस इज द सीक्रेट बिहाइंड हाई मार्क्स एंड बिग गोल्स। कोई भी स्मार्ट स्टूडेंट है, कोई भी टैलेंटेड स्टूडेंट्स भी है, वो भी अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे अगर वो डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। तो डिस्ट्रैक्शन आपका टाइम तो बर्बाद करते ही हैं, साथ में आपका फ्यूचर भी बर्बाद कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। इसलिए फोकस मैटर करता है। अब बात करते हैं कि कैसे फोकस को आप लाओगे, हाउ टू ब्रिंग बैक योर फोकस। क्या कोई मेथड है, सीक्रेट मेथड है? क्या कोई ऐसे हैक्स हैं, टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल हैं। उन्हीं की बात आज हम करने वाले हैं, प्रैक्टिकल स्टेप्स की। ठीक है, मैं सारी बातें आपको बताऊंगा कि कैसे आप वापस एक सिंसियर स्टूडेंट की तरह कैसे आप प्रॉपर एफर्ट डाल सकते हो अपनी प्रिपरेशन की तरफ। पहली चीज़ जो आपको करनी है, यू हैव टू साइलेंस द नॉइस अराउंड यू। आप इंस्टाग्राम चेक करते हो, व्हाट्सएप चेक करते हो, यूट्यूब चेक करते हो, हर कुछ मिनट में करते हो ना, और फिर उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हो आप? क्योंकि आप दूसरों की लाइफ देख रहे हो कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, कभी आपने सोचा ये सब चीज़ें? अगर आप ये देखो ही ना इंस्टाग्राम, अगर आप देखो ही ना यूट्यूब, अगर आप देखो ही ना व्हाट्सएप, तो आप डिस्ट्रैक्शन, जितनी कम चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी उतना कम आप डिस्ट्रैक्ट हो पाओगे। ये बात को समझने की कोशिश करिए, लॉजिक से समझिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपके लाइफ में लोग इन्वॉल्व रहेंगे उतना ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्टेड हो, ये मान के चलो। तो करना क्या है, आप क्यूरियस हो जाते हो कि दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, बट इससे आपका गोल तो अचीव नहीं हो रहे ना। जब तक आप अपनी लाइफ में सक्सीड नहीं कर जाते, जब तक आपका एक स्मॉल गोल अचीव नहीं हो जाता, तब तक आप पढ़ाई पे फोकस करिए। तो अननेसेसरी नॉइज़ और कंपैरिजन से दूर रहना है आपको। कैसे करोगे? पहली चीज़ जो आपको करनी है, पढ़ते टाइम पे मोबाइल को रखो दूर। और दूर भी मतलब दूसरे रूम में रखो, लॉक करके रखो अलमीरा में, ताकि वो हाथ पे आ ही ना सके। बात समझ में आ रही है? लॉजिक आपको समझ में आ गया ना कि क्यों आप डिस्ट्रैक्ट होते हो? जितनी ज़्यादा आप अपने माइंड में चीज़ें भरोगे बाकी लोगों की, सोशल मीडिया में तो आप दुनिया भर जिनको आप जानते नहीं हो उनकी लाइफ में भर लेते हो, यूट्यूब में कोई भी वीडियो देखने लग जाते हो, इंस्टाग्राम में कुछ भी देखने लग जाते हो। इन सब चीज़ों से दूर रहना है। जितना क्लटरनेस डालोगे, जितना कूड़ा भरोगे, उतना फोकस कम होगा। जितनी कम चीज़ें रहेंगी माइंड में, उतना आप आराम से आप पढ़ पाओगे। दूसरा आपको हैक यूज़ करना है डिजिटल वेलबींग का। ये एक ऐप क्या होता है, एक ऑप्शन होता है सेटिंग में। ऐप तो आपका सेटिंग है, सेटिंग में आप जाएंगे, डिजिटल वेलबींग टाइप करना, वहाँ आ जाएगा। ये आपको बताएगा कि आपने हर डे आप कितना मोबाइल यूज़ करते हो, किस किस ऐप में। तो जनरली जो लोगों का जो यूसेज है, यूट्यूब में होता है, इंस्टाग्राम में होता है, टेलीग्राम में होता है, व्हाट्सएप में होता है। आपको करना यह है, उसमें टाइम लिमिट लगा देनी है। 5 मिनट्स लगा देना हर एक ऐप में। 5 मिनट से ज़्यादा यूज़ ही नहीं कर पाओगे। 0 मिनट लगा देना अगर आपको यूज़ ही नहीं करना है तो मत करो यूज़, कोई बात नहीं, वरना 2 मिनट 3 मिनट लगा दो। कभी गलती से खुल भी गया, अगर आपको याद नहीं आया कि
कि नहीं खोलना था, खुल भी गया, 2 मिनट बाद आपको याद आ जाएगा क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाएगी ये बंद हो गया है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है 2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद। डिजिटल वेलबींग नाम है ऑप्शन का, मैंने लगा रखा अपने मोबाइल में। पहले तो लगाता नहीं था मैं, पहले क्योंकि दूर रख देता था मैं, वो बात अलग है। लेकिन अब काम के टाइम पे भी करना पड़ता है। अगर आप ऑफिस का काम भी कर रहे हो तब भी आप अगर फोकस नहीं हो, अगर आप सोशल मीडिया देखते रहोगे तो काम कब करोगे। सेम चीज़ पढ़ाई के लिए भी होती है। तो 5-5 मिनट का 2-2 मिनट का टाइमर लगा देना, तो आपको याद आ जाएगा अरे मुझे तो ये उठाना नहीं था, फिर वापस रख दोगे मोबाइल दूसरे रूम में। पहली चीज़ तो आपको ये करनी है, लॉजिक मैंने बता दिया। सेकेंड है फाइंड योर वाई। आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। बहुत ज़्यादा भागो नहीं इधर उधर, ये भी मैं कर लेता हूँ, ये भी मैं कर लेता हूँ, ये भी मैं कर लेता हूँ, चलो ये भी मैं कर लेता हूँ। किसी ने बताया आरबीआई के बारे में तो आरबीआई भी कर लेता हूँ, किसी ने बताया एसएससी के बारे में तो एसएससी भी कर लेता हूँ, किसी ने बताया असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में तो वो भी कर लेता हूँ। ऐसा नहीं होता। अगेन आप वही गलती कर रहे हैं ना, फोकस नहीं है आप, मतलब आपका पर्पस क्लियर नहीं है। जस्ट फाइंड योर वाई कि आपको जाना क्यों है, कहीं भी जाना। अगर आपको सेबी ऑफिसर बनना है, हो सकता है आपका कैपिटल मार्केट में इंटरेस्ट हो सकता है आप कंट्री सर्व करना चाहते हो कैपिटल मार्केट को एफिशिएंट बना के, क्योंकि वो एफिशिएंट नहीं है, अभी भी यहाँ फ्रॉड होते हैं बहुत ज़्यादा। तो क्या पता आपको वो इंटरेस्ट हो, होता है कुछ लोगों का रिसर्च में इंटरेस्ट, तो वो सेबी के लिए जा सकते हो। आपका मनी मार्केट में इंटरेस्ट हो, आपका इकोनॉमी में इंटरेस्ट हो, आप आरबीआई में जा सकते हो। आपका एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट हो, आपका लीडरशिप क्वालिटी है, आपको अच्छा लगता है सामने से लीड करना, तो आप आईएएस पे जा सकते हो। तो आपका पर्पस आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों जा रहे हो, कहाँ पे। और अगर आपको वाई पता है तो आप बोर नहीं होगे कभी पढ़ाई से। आप ये नहीं सोचोगे कि मैं इतना पढ़ ही क्यों रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है आपका वाई क्या है, आपका पर्पस क्या है। कभी बोर हुए भी तो भी आप याद कर लोगे कि आपने शुरू क्यों किया था पढ़ाई, अब दोबारा से फोकस होकर पढ़ाई करने लग जाओगे। ठीक है, अब आता है डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। देखिए मोटिवेशन आपका शॉर्ट टर्म होता है बहुत ज़्यादा, आपको बनानी है हैबिट। लिख दूं मैं, हैबिट बनाओ, हैबिट। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन से ही हैबिट बनेगी। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, अगर आप हर दिन उसी टाइम स्लॉट पे पढ़ रहे हो, एक्सेप्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी, उसी टाइम स्लॉट पे आप डेली पढ़ रहे हो, तब आपका डिसिप्लिन बनेगा, तब आपकी हैबिट बनेगी। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस टाइम स्लॉट में ऑटोमेटिकली माइंड सबकॉन्शियसली आपको गाइड कर देगा फोकस होने के लिए। फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाओगे उस टाइम स्लॉट पे। करके तो देखो, 21 to 30 डेज करके देखो, एक ही टाइम स्लॉट पे रोज़ पढ़ो। जैसे आपके 2 घंटे के 3 स्लॉट है मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, सुबह आप 8 से 10 पढ़ते हो डेली, डेली इसी टाइम पे पढ़ो पहले स्लॉट पे। दूसरा स्लॉट आपका 2 से 4 है और तीसरा आपका 7 से 9 है फॉर एग्जाम्पल, इसी टाइम पे पढ़ो हर दिन। इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। और डेली पढ़ो, किसी दिन बिना मिस किए हुए। मोटिवेशन ओवररेटेड है, मालूम है आपको। आप कोई वीडियो देख लोगे, बहुत सारी वीडियो आती रहती है, वो लॉजिक नहीं बताएंगे आपको, हो हल्ला करते रहेंगे। वहाँ आपको ये वो थॉट्स वगैरह, कोट्स वगैरह, वो आपको सिर्फ कुछ मिनट का मोटिवेशन दे सकते हैं। हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी आपको खुद, कंसिस्टेंसी, जिसकी बात हमने पिछले वीडियो में भी की थी, जो आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो, मैंने आपको बताया। ये आपको डेवलप करनी है। यही डिफरेंस है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स में, डिसिप्लिन। ठीक है, तो मोटिवेशन तो आता जाता रहेगा, आपको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है कि मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, नरसों कर लूँगा, अभी टाइम है 1 महीना एग्जाम को, ऐसा नहीं होता है। अगर पढ़ना है, आज का गोल जो बनाया है उसको कंप्लीट करना है, जो टाइम टेबल है उसको फॉलो करना है। ठीक है, आज की बैटल में ध्यान देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूरा सिलेबस खत्म करने की अभी से नहीं सोचनी है। जो टारगेट आपने सेट किया है, स्मॉल टारगेट जो सेट किया है, उस पर फोकस करना है। आपको फोकस करना है जो आपके डायरेक्ट कंट्रोल पे है। आपको ये फोकस नहीं करना है कि रिजल्ट क्या होगा। अगेन, क्योंकि आप अगर ये फोकस करते हो कि रिजल्ट क्या होगा, तो आप अपना, अब मैं ये कह सकता हूँ कि आप अपने माइंड को क्लटर कर रहे हो अननेसेसरी चीज़ों से, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो आप, आपकी प्रोडक्टिविटी गिरने वाली है। क्योंकि अगर आप रिजल्ट के बारे में सोचते हो तो आप फेयरफुल हो जाते हो, आपको डर लगता है, और डर लगता है एंग्जाइटी में आप फोकस कैसे कर पाओगे प्रिपरेशन पे। जब पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई पे फोकस करो, एक चीज़ एक टाइम पे एक ही चीज़ फोकस करो, वो डर भी भूल जाओ। डर आएगा ही नहीं ना, क्योंकि आप पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो। आपको स्मॉल गोल रखना है, प्रेजेंट टाइम पे फोकस करना है कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ फुली फोकस उसी पे रहना है, जो आपके डायरेक्ट कंट्रोल पे है। रिजल्ट तो आपके कंट्रोल पे है ही नहीं ना, प्रिपरेशन आपके कंट्रोल पे है, एफर्ट्स आपके कंट्रोल पे है, जो स्पेसिफिक टास्क आपको मिला है वो आपके कंट्रोल पे है,
वो स्टडी सेशन जो आपने डिसाइड किया है वो आपके कंट्रोल पे, उस पर फोकस करो। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होनी ही होनी है, पक्का। वो गीता का कोट आपने सुना है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। आपको कर्म पे ध्यान देना है भैया, आपको रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना है। रिजल्ट पे सोचोगे तो फेयर आएगा या एक्साइटमेंट आएगी, तो वो आपका फोकस बिगाड़ेगा। सिर्फ एफर्ट्स पे ध्यान दो, सिर्फ कर्म पे ध्यान दो अपने, ठीक है? गुड। अब आओ बात करते हैं स्ट्रगल की। स्ट्रगल से डरना नहीं है आपको। अगर कभी मॉक पे कम मार्क्स आए, क्विज में कम मार्क्स आए, तो आपको डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? अगेन, अगर आप डरोगे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। आप गलती करते हो, उस गलती से सीखो। वॉरियर्स टर्न फेलियर्स इनटू लेसन्स। यही सीख आपको लेनी है। गलत हो गया कोई बात नहीं, देखा जाएगा। उससे सीखो, आगे आगे बढ़ो, उससे सीखो, आगे बढ़ो, उससे सीखो, आगे बढ़ो। जितनी गलतियां करोगे उतना अच्छा है, कि जितनी गलतियां आप करते हो उससे जब सीखते हो तो आगे वो गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसे डरना वरना नहीं है, देखा जाएगा जो होगा। जो आपके हाथ में है वो है काम करना, पढ़ाई करना, एफर्ट, प्रिपरेशन, उस पर ध्यान दो। रिजल्ट तो लक पे डिपेंड करता है। अगर दिल पे हाथ रख के आप खुद से बोलोगे कि आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो आपको रिजल्ट का डर नहीं लगेगा। डर किसको लगता है? डर किसको लगता है? जिसको पता होता है कि उसने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, जिसने अपना 100% नहीं दिया है, वो डरता है कि क्या होगा, क्या। कभी आपने देखा है जो एंग्जाइटी आती है वो क्यों आती है? कभी ध्यान से सोचना। स्ट्रेस आता है क्यों आता है? ये बहुत लोग बोल चुके हैं, बहुत सारे कंपनी के सीईओ भी बोल चुके हैं, और तब पढ़ भी लीजिएगा कि स्ट्रेस प्राइमरली डजंट कम फ्रॉम योर टास्क इन हैंड। ये आता है इसलिए क्योंकि जो आप कर सकते थे वो आपने नहीं किया, तब आता है स्ट्रेस, तब आती है एंग्जाइटी। जो आपके कंट्रोल में उसको करो, जो नहीं है वो छोड़ दो। पावर ऑफ सिंगल टास्किंग, जो लोग इग्नोर करते हैं, ये भी आपको इग्नोर नहीं करना है। ये गलती आप करते होंगे, मुझे पता है। आपको लगता होगा नहीं बहुत सारी चीज़ें साथ में पढ़ लेता हूँ, ऐसा नहीं होता है। मल्टीटास्किंग ओवररेटेड है, मिथ है इस आपका। एक सेशन जो आपका एक स्लॉट है उसमें एक ही सब्जेक्ट लेके चलो या एक ही टॉपिक लेके चलो। दूसरे सेशन में दूसरा सब्जेक्ट ले लो, एक सेशन में एक ही की इन डेप्थ प्रिपरेशन करो, अच्छे से करो उसको एक सेशन में। मल्टीटास्किंग अगेन आपको, आपका कंसंट्रेशन वीक करती है, आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। ये फोकस में हेल्प नहीं करेगा, फोकस बिगाड़ेगा। लाइफ में भी इस फंडे को ध्यान रखो कि मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। एक टाइम पे एक ही काम करिए, जिससे वो हैबिट बनी रहे पढ़ाई के टाइम पे भी। अब आते हैं उस टेक्निक पे भी जो बहुत से बच्चे मुझसे लास्ट क्लास में पूछ रहे थे कि फोकस अगर बढ़ानी है तो ब्रीदिंग टेक्निक क्या है। ये आपकी प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस से आप अपने फोकस को बढ़ाएंगे, जिससे वो चीज़ आप पढ़ाई पे भी यूज़ कर सकें। अब प्रैक्टिस के लिए करना क्या है? आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा ना फोकस करने के लिए, कि मैं एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ। इस चीज़ की आप प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो? क्या आपने की अभी तक नहीं की? तो आपको करना पड़ेगा। आप बैठोगे, आँख बंद करेंगे, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। इनहेल एक्सहेल, इनकी जो एयर होती है इस पर फोकस करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बैठोगे आपको कोई और थॉट्स नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बट यही तो प्रैक्टिस है। जो भी आपको थॉट्स आएंगे उसको वहाँ से खींच के लाके अपनी एयर पे फोकस करना है। इनहेलिंग और एक्सहेलिंग पे फोकस करना है आपको। तो आप 4 से 6 सेकंड के लिए इनहेल करोगे, उस एयर पे फोकस करना कि एयर कैसे आ रही है, कहाँ टच हो रही है, कहाँ तक जा रही है। 2 सेकंड के लिए आप उसको होल्ड करोगे, वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। फिर आप एक्सहेल जब करोगे 6 से 8 सेकंड, 8 से 10 सेकंड के लिए एक्सहेल करोगे। कम टाइम के लिए इनहेल किया जाता है, ज़्यादा टाइम के लिए एक्सहेल किया जाता है। वो नेचुरल प्रोसेस है ब्रीदिंग का। इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है। अब अगर आपको थॉट्स कुछ आते हैं ये करते टाइम पे, तो आपको उस थॉट से खींच के अपने माइंड को, अपने मन को वहाँ से खींच के अपनी ब्रीदिंग तक लाना है। अब इस चीज़ की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, ये प्रैक्टिस आपकी पढ़ाई पे काम आएगी। आपने देखा होगा ना, पढ़ाई करने बैठ रहे होते हो, कुछ याद आने लग जाता है, कुछ प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हो। प्रोक्रेस्टिनेट तो छोड़ो, कुछ अलग थॉट आने लग जाता है, कुछ सोचने लग जाते हो, पता नहीं किसके बारे में होता है ना। अभी भी क्या पता आ गया हो, वीडियो में कम आता है, पढ़ते टाइम पे ज़्यादा आता है ना। तो वो नहीं आना चाहिए। उसी चीज़ की प्रैक्टिस के लिए ये है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, शुरुआत में आपको बहुत सारे थॉट आएंगे। जब आप बैठोगे शांति से आँख बंद करके अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करोगे, 10 मिनट के लिए करना कम से कम। लेकिन 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जब आप करोगे तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा। आपको एक काम करेगा, आपका स्ट्रेस रिड्यूस करेगा, आपको फोकस बनाने में हेल्प करेगा।
फिर यही प्रैक्टिस आपकी पढ़ाई में भी काम आएगी और कंटिन्यूसली आती रहेगी। इसको कंटिन्यूसली करते रहना, कभी छोड़ना नहीं इसको, ठीक है। ये आपको फोकस बनाने का रामबाण है, समझ लो, ब्रह्मास्त्र है ये। जितनी प्रैक्टिस इसकी करोगे, जितना आपका माइंड काम रहेगा, जितना आपका माइंड अदर थॉट्स में नहीं जा रहा है, अदर थॉट्स में नहीं जा रहा है, मतलब आप उतना कंसंट्रेट कर पाओगे एक चीज़ पे, और इस चीज़ की प्रैक्टिस ही करने के लिए ये एक्सरसाइज होती है, ठीक है। चलो, तो जब भी आप अगर बुक्स खोल के बैठे, टास्क आपके वेट कर रहे हैं, ड्रीम्स आपको कॉल कर रही हैं, बट आपका माइंड अगर इधर उधर भागता है, इधर उधर थॉट्स में, और आपका हार्ट रेस्टलेस फील करता है, और आपको लगता है कि आपका फोकस नहीं हो पा रहा है, और फिर आप ये सोचते हो कि आपके साथ कुछ गलत है, यू थिंक समथिंग इज रॉन्ग विद यू, दैट मे बी यू लैक डिसिप्लिन, और मे बी यू कैन थिंक कि अदर्स आर फास्टर, अदर्स आर बेटर, दे आर शार्पर, बट ऐसा है नहीं। लेट मी टेल यू, ऐसा है नहीं। नो, यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर जस्ट बर्डन। क्या कर रहे हो आप कर क्या रहे हो? आप बहुत बर्डन ले रहे हो, आप बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस को से घिरे हुए हो, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। सोशल मीडिया में जो भी चीज़ आप देख रहे हो, सुबह से जो भी आप बातें कर रहे हो, जिससे भी मिल रहे हो आप, इन सब चीज़ों से दूर रहो। जो भी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आती है, जो भी कंपैरिजन्स आप कर रहे हो, जो भी एक्सपेक्टेशन आप लोगों की सोच रहे हो, ये सब आपके माइंड में है, इसलिए आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। पास्ट का रिग्रेट कर रहे हो, फ्यूचर का रिजल्ट सोच रहे हो, फ्यूचर सोच के डर भी रहे हो, फेयर है, एंग्जाइटी है। यही सब तो नहीं करना है। रिजल्ट नहीं सोचना है, पास्ट नहीं सोचना है, गलतियां हैं कोई बात नहीं, सीख के आगे बढ़ो। प्रेजेंट में फोकस करना है, जो आपके कंट्रोल में है उसको फोकस करना है, जो कंट्रोल में नहीं है उसको नहीं सोचना है। इस तरह से फोकस बढ़ाना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। इन सारी चीज़ों को आप करोगे, तब आप एक वॉरियर की तरह एग्ज़ाम क्रैक करने के लायक हो पाओगे। अभी तो आइए प्रिपरेशन स्टेज है आपकी, सीखना है आपको फोकस कैसे बढ़ाना है, फिर धीरे 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 आप अपना 100% दे पाएंगे। यही आपको कोशिश करनी है कि एफर्ट में 100% कैसे देना है, उसके लिए फोकस इंपॉर्टेंट। करेक्ट। अब अगर आपका कोई भी सवाल है, आप चाहते हो मैं अगली वीडियो किसी भी टॉपिक पे बनाऊं, जैसे कि एंग्जाइटी पे, हाउ टू कंट्रोल एंग्जाइटी, इस पर मैं बना सकता हूँ, या फिर आपको जो भी लाइफ से प्रॉब्लम है, इस जर्नी में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप मुझसे शेयर कर सकते हो। और आपको ये वीडियो लगी कैसे, भाई ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। इज़ इट हेल्पफुल फॉर यू और नॉट? आप समझ रहे हैं कि आपको करना क्या फोकस बढ़ाने के लिए, सारे के सारे टिप्स ट्रिक्स जो भी हैक्स बताए हैं, वॉज इट हेल्पफुल फॉर यू और नॉट? इसको आप इम्प्लीमेंट भी करना, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।